नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी घटनाओं, समाचारों, विवादों पर चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र चाहे जो भी हो, उनकी स्विंग का जादू आज भी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए भुवनेश्वर ने अपनी पुरानी धार दिखाई और सिर्फ 3 ओवर में 5 रन देख के 3 कीमती विकेट झटक लिए। उनकी इस खतरनाक गेंदबाजी की वजह से दिल्ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आरसीबी ने यह मैच 9 विकेट से आसानी से जीत लिया। भुवनेश्वर की ये जादुई बॉलिंग ही थी जिसने उन्हें अब तक इस सीजन की पर्पल कैप का मालिक बना दिया है। इस मैच में 3 विकेट लेते ही भुवी ने एक बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो आईपीएल के इतिहास में 20 बार एक मैच में 3 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए। उनसे आगे सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। मैच के दौरान भुवी ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उन्होंने साहिल पारक, ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान अक्षर पटेल जैसे बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर दिल्ली का स्कोर पावर प्ले में ही 13 रन पर 6 विकेट कर दिया। भुवनेश्वर अब इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। हालांकि उनके विकेटों की गिनती अंशुल कंबोज और ईशान मलिंगा के बराबर है, लेकिन कम रन खर्च करके बेहतर इकोनॉमी की वजह से वह नंबर 1 बन गए हैं। भुवी के साथ जोश हेजलवुड ने भी दिल्ली के बल्लेबाजों की नाक में दम किया और 4 विकेट चटकाए। इन दोनों की जुगलबंदी की वजह से दिल्ली की पूरी टीम 75 रनों पर ढेर हो गई, जिसे बेंगलुरु ने बहुत ही आराम से हासिल कर लिया। मैच खत्म होने के बाद जब भुवी से पूछा गया कि उन्होंने अपना चौथा ओवर क्यों नहीं फेंका, तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। भुवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैदान पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और वो 3 ओवर फेंकने के बाद थोड़ा थक गए थे, इसलिए उन्होंने और गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने यह भी माना कि दिल्ली की पिच से उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा स्विंग और उछाल मिला, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। 36 साल की उम्र में भुवी का यह जोश देखकर आईपीएल के साथ साथ देश के तमाम क्रिकेट फैंस उनके बेहद बड़े प्रशंसक बन गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रेलवे पुलिस ने नकली रेल टिकट बनाने और इस्तेमाल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में शंकराचार्य कॉलेज के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब रायपुर डूंगरगढ़ लोकल ट्रेन में टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दुर्ग स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक महिला टीटी को एक छात्र के पास मौजूदा एमएसटी जो मंथली पास होता है रेलवे का, उस पर शक हुआ। जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला मोबाइल ऐप के असली टिकट की फोटो का इस्तेमाल करके फर्जी पास तैयार किया गया था। पकड़े गए छात्रों के नाम कुलदीप बिश्नोई, यू ओंकार, अखिलेश साहू और राहुल साहू बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 19 से 20 साल के बीच है। पूछताछ में मुख्य आरोपी कुलदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने खुद ये फर्जी टिकट बनाया था और फिर अपने दोस्तों के साथ साझा किया। इन छात्रों ने मिलकर एक पूरा नेटवर्क बना लिया था और वे इन नकली टिकटों को दूसरे यात्रियों को भी बेच रहे थे। इस गिरोह का एक और साथी हर्ष फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रेलवे के आला अधिकारियों ने बताया कि आरोपी छात्र यूटीएस मोबाइल ऐप की इमेज में एडिटिंग करके हूबहू असली जैसा दिखने वाला पास बना लेते थे। पहली नज़र में इसे पहचानना बेहद मुश्किल था, लेकिन टिकट चेकिंग स्टाफ की सतर्कता से ये धोखाधड़ी पकड़ी गई। पकड़े गए चारों छात्र को आगे की कार्रवाई के लिए आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच करे कि इन छात्रों ने अब तक कितने लोगों को नकली टिकट बेचे हैं और क्या इसमें कोई और शामिल है। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है। अपील की है कि यात्री हमेशा रेलवे काउंटर, एटीवीएम मशीन या आधिकारिक यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से ही टिकट बुक करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से टिकट या पास खरीदना भारी पड़ सकता है और जेल की हवा खानी पड़ती है। रेलवे ने साफ किया है कि टिकटों की जांच अब और सख्ती से की जाएगी ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े को भविष्य में रोका जा सके। रायपुर में आने वाले हफ्ते रायपुर
आईपीएल का बुखार चढ़ने वाला है, क्योंकि 10 और 13 मई को यहां क्रिकेट के 2 बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, जिसका खासा इंतजार किया जा रहा है। खास बात यह है कि विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी 8 मई को ही रायपुर पहुंच जाएंगे और करीब 6 दिनों तक यहीं रुकेंगे। इस दौरान टीम मैच की प्रैक्टिस भी करेगी और अपनी जीत की रणनीति भी बनाएगी। आरसीबी के शहर में आने की खबर सुनकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर टिकटों को लेकर है। बताया जा रहा है कि मैचों की टिकट बुकिंग मई के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। उम्मीद है कि 1 मई के बाद से लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। इस बार टिकटों की शुरुआती कीमत करीब 2000 रुपये रखी गई है। लोगों का ये कहना है कि ये कीमतें दूसरे अन्य जो क्रिकेट सेंटर है वहाँ से ज़्यादा है। स्टैंड के हिसाब से अन्य टिकटें 2500 से लेकर 8000 रुपये तक की मिलेगी। टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, ताकि किसी को परेशानी न हो और पारदर्शिता बनी रहे। स्टेडियम में मैचों का समय भी काफ़ी शानदार रखा गया है। 10 मई को बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा, जिसे आईपीएल की सबसे बड़ी टक्कर माना जाता है। इसके बाद 13 मई को बेंगलुरु की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से मिलेगी। ये दोनों ही मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे, जिससे लोग अपने काम के बाद सुकून से मैच का मजा ले सकेंगे। धूप और गर्मी भी कम रहेगी। दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम में कुछ खास बदलाव भी किए जा रहे हैं, जैसे प्रीमियम सीटों के सामने से कांच के पैनल हटाए जा रहे हैं ताकि मैदान का नज़ारा साफ दिखे। इस बार टिकट बुक करते वक्त दर्शकों को एक नई सुविधा भी मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान लोग स्टैंड की फोटो देख सकेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी सीट से मैदान कैसा दिखेगा। आईपीएल के इन मैचों से रायपुर के होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट कारोबार को भी काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। अब बस सबको 1 मई का इंतज़ार है, ताकि वे अपनी फटाफट टिकट बुक कर सके, क्योंकि अंदाज़ा लगा रहा है कि टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही घंटों में सारे टिकट बिक जाएंगे। रायपुर का पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के निराश्रित और असहाय बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र तैयार हो रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में इस वक्त 27 वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 675 बुजुर्गों को रहने की सुरक्षित जगह मिली है। इन आश्रमों में उन्हें न केवल सिर पे साया मिलता है, बल्कि मुफ्त भोजन, कपड़े और इलाज जैसी भी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसी खास सीनियर सिटीजन कार्ड के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। वे अपने आधार कार्ड या किसी भी वैध सरकारी पहचान पत्र के जरिए अपनी उम्र और पात्रता साबित कर सीधे लाभ उठा सकते हैं। इससे प्रक्रिया काफ़ी आसान और पारदर्शी हो गई है। साथ ही जो बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार है या बिस्तर पर है, उनके लिए राज्य में 13 विशेष केयर सेंटर, प्रशामक गृह भी चलाए जा रहे हैं, जहां उनकी 24 घंटे देखभाल की जाती है। आर्थिक मदद के तौर पर सरकार बुजुर्गों को हर महीने पेंशन भी दे रही है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बुजुर्गों को 500 रुपये और 80 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को 680 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा जिन बुजुर्गों को चलने फिरने या सुनने में दिक्कत है, उन्हें व्हील चेयर, वॉकर, चश्मा और सुनने की मशीन जैसे ज़रूरी उपकरण मुफ्त दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से अधिकतम 6900 रुपये तक के उपकरण दिए जाते हैं। बुजुर्गों के जीवन में खुशी और मानसिक शांति लाने के लिए सरकार उन्हें तीर्थ यात्रा भी करा रही है। साल 2025-26 के दौरान अब तक 10,000 से ज़्यादा बुजुर्ग 19 प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान और आत्मनिर्भर जीवन देना है। इन प्रयासों से विष्णुदेव सरकार के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों को एक नई उम्मीद और सहारा मिला है, और वे सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत सारी दुआएं देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक हैरान कर देने मामला, एक और अक्सर ऐसे मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं। शिक्षा जगत का मामला सामने आया, जिसके बाद शासन ने वहां के जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई एक स्कूली परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए बेहद आपत्तिजनक सवाल की वजह से हुई। दरअसल चौथी कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, जिसमें कुत्ते के नाम के विकल्पों में भगवान का नाम भी शामिल कर दिया गया था।
जैसे ही ये बात सामने आई, हड़कंप मच गया और उसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बेहद बड़ी लापरवाही माना गया। जांच में साफ हुआ कि परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने और उन्हें बंटवाने की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की थी, लेकिन इस दौरान भारी लापरवाही बरती गई। किसी भी तरह का उन्होंने सुपरविजन नहीं किया, ऐसा लगता है। शासन ने इसे नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता माना। सस्पेंशन के दौरान विजय कुमार लहरे को रायपुर के संभागीय कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। उन पर न सिर्फ इस विवादित पेपर को लेकर बल्कि कोर्ट के मामलों में ढिलाई बरतने और पैसों के हिसाब किताब ऑडिट में गड़बड़ी करने के भी गंभीर इल्जाम लगे हैं। शिक्षा विभाग ने इसे बड़ी चूक माना है और बेशक ये बहुत बेकार बात है, एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि एक बड़ा अधिकारी इस तरह की चूक करता है। इससे विभाग की छवि भी खराब हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं के मामले में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विजय कुमार लहरे के सस्पेंड होने के बाद अब महासमुंद जिले की जिम्मेदारी बीएल देवांगन को सौंपी गई, जो फिलहाल उप संचालक के पद पर तैनात है। शासन के इस सख्त कदम से पूरे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। बेहद शानदार संवेदनशील अभिनेता इरफान खान को गुजरे आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी फिल्में आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इरफान उन गिने चुने अदाकारों में से थे जो अपनी आंखों से बात करते थे और बिना शोर मचाए अपनी एक्टिंग से हमेशा गहरा असर छोड़ जाते थे। उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर उन 5 फिल्मों को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने इरफान को हमेशा के लिए यादगार बना दिया और आज भी हमें उनकी कमी का एहसास होता है। इरफान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में एक मकबूल है, जो शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर आधारित है। इस फिल्म में उन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बीच फंसी एक ऐसी शख्सियत का रोल निभाया जो प्यार, लालच और अपराध बोध के बीच झूलता रहता है। उनकी इस परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि वो कितनी जटिल भूमिकाओं को कितनी सहजता से निभा सकते हैं। वहीं फिल्म लंच बॉक्स में उनका एक बिल्कुल अलग किरदार अंदाज देखने को मिला। एक साधारण और अकेले इंसान के किरदार में उन्होंने बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के चिट्ठियों के जरिए जो मोहब्बत और उम्मीद दिखाई, उसने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया। बायोपिक फिल्मों की बात करें तो 5 सीट तोमर शायद इरफान के कैरियर की सबसे शानदार मजबूत फिल्में हैं। मुझे भी इस फिल्म ने बेहद मुतासिर किया। बहुत शानदार अदाकारी की है इसमें 5 सीट तोमर के रोल में। एक ऐसा सैनिक जो बाद में अपने गांव जाकर अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए डाकू बन जाता है। इसमें उन्होंने एक ऐसे नेशनल एथलीट का किरदार निभाया जो हालात के चलते बाकी बन जाता है। अपने स्वाभिमान और गुस्से को उन्होंने जिस तरह पर्दे पर उतारा, उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ ही फिल्म किस्सा में उन्होंने एक ऐसे पिता का रोल किया जो समाज की रूढ़ियों और बेटी की चाहत में अंधा है। ये फिल्म पहचान और परंपराओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और इरफान ने एक गलत इंसान के किरदार को भी बहुत गहराई से निभाया। और आखिर में हम सभी की बेहद पसंदीदा फिल्म पीकू में इरफान का किरदार राणा आज भी सबका पसंदीदा है। बाप बेटी के अनोखे रिश्तों के बीच उन्होंने एक ऐसे इंसान का रोल किया जो बहुत ही व्यवहारिक और सुलझा हुआ है। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी और सादगी ने लोगों को खूब हंसाया और भावुक भी किया। इरफान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये फिल्में हमें बार बार बताती है कि अभिनय की दुनिया में उनकी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म बिल्लू में भी वो एक ऐसे कलाकार के तौर पर दिखे जिन्होंने सुपरस्टार को बराबर के स्पर्धा दी। वो जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे बल्कि पर्दे पे हर किरदार को जीते थे और बिल्ली को भी उन्होंने पर्दे पे ज़बरदस्त रूप से जिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम अपने इस बेजोड़ कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज की चर्चा के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।